अभी हम लोग आजू बाजू बहुत बार सुनते हैं कि एक आदमी था, उसको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से डेथ हो गया। ऐसा हम लोग न्यूज़ में भी बहुत बार सुनते हैं। तो ये जो हार्ट अटैक है, इसका इसके वजह से जो डेथ का रेट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो अब हम लोग को इससे थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। देखो, इसके वजह से, हार्ट अटैक के वजह से जो डेथ का रेशियो है, चाहे डेथ का जो रेट है, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो 40 से ऊपर के लोग हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है इसका? कारण तो इसका आप लोग गूगल भी करोगे मिल जाएगा, मगर मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि हम लोग अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। देखो, पेरेंट्स को हम लोग प्यार करते हो एक अलग बात हो गया, मगर पेरेंट्स का केयर करना ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जैसे हमारे पेरेंट्स अब धीरे धीरे ओल्ड एज मतलब बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके हार्ट में थोड़ा सा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो चेंजेस है, ये अपने को समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर से देख रहे हैं। ये अंदर अंदर वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? कुछ टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम लोग को करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक प्रोफाइल, जिसमें कुछ ट्रोपाइड ट्रोप्टी होता है, लिपिड्स टेस्ट होता है। ये सब से अपने को समझ में आ जाएगा कि हमारे पेरेंट्स के हार्ट का जो फंक्शन है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक ईसीजी होता है, जिससे हम लोगों को हार्ट का पूरा पिक्चर अपने को समझ में आ जाएगा। ये जो दो टेस्ट है, अगर आपको जब करना होगा तो आप किसी भी लैब में जाके अगर बोलेंगे तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में भी जाके आप बोलेंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप ये जब टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसमें अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो आप जो भी फिजिशियन है उनको जाके कंसल्ट कीजिए और इसका तुरंत अपने को इलाज करना चाहिए। अब ये करना क्यों है? देखो, हार्ट अटैक ये अचानक से नहीं होता है, ये धीरे 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 चेंजेस होता है और अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये सब जो चेंजेस है अगर अपने को पहले पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देंगे। पहले ही हम लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे, जिससे होगा क्या, जो डेथ का जो चांसेस था वो कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। देखो, हमारे पूरे शरीर में कहीं पे कुछ भी गड़बड़ी होगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर करके काम हो जाता है। मगर हार्ट में अगर कोई भी गड़बड़ी होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हार्ट में अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो इसमें जान जाने का जो खतरा है बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हर 6 महीने पे या फिर साल में एक बार ये टेस्ट कराना चाहिए अपने पेरेंट्स का, जिससे होगा क्या, हम लोग उनके हार्ट का बहुत अच्छे से केयर कर सकते। अब ये वीडियो मेरा अगर कोई मेडिको फ्रेंड देख रहा है तो अपने नॉन मेडिको फ्रेंड को भी ये चीज़ बताओ, उनको उनके साथ भी शेयर करो और बताओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, मगर ये चीज़ करना चाहिए। और ये 2 टेस्ट बताया मैं, इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत कम कीमत में भी हो जाता है, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे फ्री में भी होगा, मगर ये टेस्ट करना है। सवाल ये उठता है कि हमारे माँ बाप इतना बीमार क्यों पड़ते हैं? इसके बहुत सारे लाइफस्टाइल ये सब कारण तो है, मगर जो सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेस। हम लोगों को जिस एज में, हम लोगों को जिस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए, हम लोग उसको नहीं लेते हैं। और वो नहीं लेने का कारण स्ट्रेस बनता है हमारे माँ बाप के ऊपर। और हमारे हमारे माँ बाप उसी स्ट्रेस को पूरे ज़िंदगी भर ढोते रहते हैं, पूरे ज़िंदगी भर उसी स्ट्रेस को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ चुका है, उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए और माँ बाप को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री करना चाहिए। तो ये अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा।